बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मोबाइल यूटिलाइजेशन यानी मोबाइल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल के बारे में हमारी सीरीज़ ये चल रही है। उसमें मैंने आज आपको जो है ख़ताती कैलीग्राफी सिखानी है। इसमें आप प्ले स्टोर में सबसे पहले जाएंगे और ये एप्लीकेशन का नाम है अना मुख्तारिफ अल ख़त। मैं इसके स्पेल लिख देता हूँ, आपको स्क्रीन में नज़र आ रहे हैं। ANA स्पेस MUHTARIF और ये ख़ुद लिस्ट में पहले नंबर पे आ जाएगा। जब इस पे जाते हैं आप तो आप इसको इंस्टॉल कीजिए। ये बहुत अच्छी एक ख़ताती के लिए एप्लीकेशन है। अच्छा, इसके बाद आप इसको ओपन कीजिए। इसको इस्तेमाल करने का तरीका आपको बता रहा हूँ। ये मैंने पहले से ही डिज़ाइन बनाया हुआ है। ये हमारा एक भाई ग्रुप नबील भाई ने कहा था कि मुझे कोई कैलीग्राफी बना दे, तो एक उनका भी ये मैंने डिज़ाइन शुरू किया हुआ है। और ये मेरा पहला डिज़ाइन जो आप स्क्रीन में देख सकते हैं, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। तो जिन्होंने मेरा चैनल देखा हुआ है वो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक का मैंने ग्रुप पेज भी बनाया हुआ है और व्हाट्सएप पे मैंने एक ग्रुप भी बनाया हुआ है, जिसकी खसूसियत ये है कि लड़कियों के लिए अलग है, लड़कों के लिए अलग है। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह करते हैं, न्यू पे जाते हैं। न्यू अगर आप मेरे देखें तो टॉप लेफ़्ट बटन है एक। अच्छा, ये आपसे डिज़ाइन का पहले नाम पूछ रहा है, आप नाम दे सकते हैं। टेस्ट डिज़ाइन कोई भी आप नाम दे दें। नीचे साइज़ पूछ रहा है, तो ये साइज़ 19-20 बाई 1080, इसको 1080 कहते हैं। ये साइज़ अच्छा है, रिकमेंडेड है। और आप बैकग्राउंड का कलर जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी रंग रख सकते हैं। ये देखें, मुकम्मल कस्टमाइजेशन। जो भी कलर होगा ना, देखिए इसका ये नीचे वैल्यूज़, इसको हेक्सा वैल्यू कहते हैं। हेक्सा वैल्यू ये तब्दील हो रही है। और ये कस्टम भी आप दे सकते हैं। गालबन ऐड हो रहा है और ये जो ऐड करेंगे ना तो ये बटन आपका जो है रंग ये ऐड करता जाएगा। अगर आपने बैकग्राउंड नहीं रखना तो इसी वैल्यू के नीचे ये डब्बे से बने हुए आ रहे हैं, ये आप सेलेक्ट कर लें। और इसको अप्लाई का बटन आपको नज़र आ रहा है लेफ़्ट पे। अच्छा, ये आप पीछे बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है, नज़र आ रहा है कि बैकग्राउंड है, डिब्बे बने हुए हैं, लेकिन ये बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसके बाद आप ओके कर दें। जो भी कोई आपके ये आ जाए ऐड, इसको आप क्लोज़ कर दें। इस पे अब आप सबसे पहले टेक्स्ट डालेंगे। टॉप पे ही बटन नज़र आ रहा है लेफ़्ट पे टेक्स्ट का। मैं अपना नाम ही लिख लेता हूँ यहाँ पर। आप उर्दू का जो है वो कीबोर्ड इंस्टॉल कर लें, ताकि वो आपके लिए मसला ना बने उर्दू टाइप करने के लिए। अरबी का भी इंस्टॉल कर लें। आइन बेता अलिफ लाम वाव ए ये दाल। अरबिक रिकमेंडेड कीबोर्ड है, वरना कुछ स्टाइल्स में ये इसने या को लग कर देना होता है। इसके नीचे जब आप देखें तो नीचे बटन है, 3-4 बटन है। पहला इसका आप मुख्तलिफ इसको समझ लें कि टाइप ऑफ फेस है, फ़ॉन्ट फैमिली है, स्टाइल है, वो दे सकते हैं। उसके साथ इसका स्टाइल दिया हुआ है कि लिखाई में फिर कैसा नज़र आएगा। तो मैं अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ दीवान थुलुट सुलुस, दीवान सुलुस, ये नाम दिया हुआ है इसका, दीवान सुलुस। इसके बाद आप इसको प्रीव्यू कर सकते हैं। नीचे देखें 3 बटन है, प्रीव्यू, कैंसिल, इंसर्ट के। प्रीव्यू करेंगे तो आपको ये जब बोर्ड पे आर्ट बोर्ड पे आएगा आपका ये टेक्स्ट, तो ये ऐसे नज़र आएगा। मैं इंसर्ट कर दूँ तो मुझे ये स्टाइल चाहिए था। अच्छा, इसका साइज़ भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करें, कोई भी साइज़ ले लें आप, तो प्रीव्यू करें, ये साइज़ बड़ा हो चुका है। इंसर्ट करता हूँ, बाकी बटन्स की आपको अभी ज़रूरत नहीं थी। अब आप इनको ड्रैग कर सकते हैं जहाँ पर मर्ज़ी ले जाएं। अच्छा, ये मैंने कहीं और किसी जगह पे सेलेक्ट किया, टैप किया, तो अब ये सिलेक्शन जो इसके ईद के 4 डिब्बे से आ रहे थे वो ख़त्म हो गई है।
अब आपको ऊपर के जो बटन है टेक्स्ट, दोबारा टेक्स्ट लिख सकते हैं, तश्कील में ज़बर ज़ेर पेश एराब ये लगा सकते हैं। ये कलेक्शन है सबसे ऊपर इसके, और उसके साथ सुलुस, ये हमारे भी कैलीग्राफी में इस्तेमाल होते हैं। इंशाल्लाह वो भी मैं कैलीग्राफी की और मेरी वो ग्राफिक डिज़ाइन की सीरीज़ में मैं इसमें बता दूँगा। इसको आप कोई भी सिलेक्ट करके इसमें क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। अब मैंने हे लिखा है, हे को हे के ऊपर कि हमारा हे ऐसे भी होता है। अच्छा, अब मेरे जो डिज़ाइन की सीरीज़ है वो सारे आप असूल ज़हन में रखते हुए किस चीज़ को मैंने उठाया और कहाँ पे रखा, तो वो ज़हनशीन करते हुए आपने डिज़ाइन करना है। ये नहीं कि अपनी मर्ज़ी से जहाँ पे जी दिल किया मुझे अच्छा लगा वो कर दिया। आपने को मूवमेंट की है तो वो जो है उसकी कोई वजह होनी चाहिए। मैंने जो अभी आखिरी डिज़ाइन किया था आबिद को सिलेक्ट किया, इसको मैंने अलग रखा। आप बंदे को कहते हैं वहीद, अल वहीद, अकेला, यकता, अल्लाह ताला के नामों में से भी हो सकते हैं, इसलिए मेरे जहन में भी ये नक्शा है। मज़ीद भी मैं इसको बेहतर करूँगा। जब आप सेलेक्ट करते हैं तो आप सबसे नीचे देखें लिखा हुआ है अब्दुल वहीद। तो ये अब्द जो है ना, ये सेलेक्ट होने के बाद कैसे हो जाता है, इसका बैकग्राउंड जो है ना नीला सा हो जाता है। इसके साथ में अगर अलिफ पे टैप करता हूँ तो अलिफ में सेलेक्ट होता जाएगा। उधर देखें आप स्क्रीन पे और बोर्ड पे कि वो उसके इर्द गिर्द चारों तरफ क्या है कि रेक्टेंगल आ गया, जो मतलब ये सिलेक्शन का बताता है। अब अगर मैं इनको इनके ऊपर ले जाकर टैप करके उंगली रख कर इसको आगे पीछे उंगली को ले जाता हूँ, उंगली उठाए बगैर, उंगली उठाई सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी, तो मूवमेंट ख़त्म हो जाएगी। तो क्या होगा, इसको कहते हैं ड्रैग। माउस में भी कंप्यूटर में भी ऐसे ही ड्रैग होता है। अब ये दोनों जा रहे हैं। अब मैं वापस आता हूँ, आप को दोबारा अनसेलेक्ट करता हूँ, उसके ऊपर क्लिक करता हूँ, वो उसकी सिलेक्शन ख़त्म होगी। यह तो सिलेक्शन का ये तरीका है। दूसरा सिलेक्शन का तरीका ये है कि आप डायरेक्ट जाके जिसको सिलेक्ट करना है उसके ऊपर टैप करें, वो सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, दो उंगलियों के साथ पिंच इसे कहते हैं। दो उंगलियां आप रखें, मसलन शहादत की उंगली एक अंगूठा रखें और दोनों इकट्ठे रखें और इनको आहिस्ता आहिस्ता आप खोलते जाएं तो ये जूम होगा। जूम कर लें तो उसके साथ काम करना, सेलेक्ट करना आसान होता है। यही दो उंगलियां आप आर्ट के ऊपर यानी कि बैकग्राउंड के ऊपर, यानी कहीं भी आप, मैं इसको आर्ट ये बैकग्राउंड बोल रहा हूँ जिस एरिया पे हम काम कर रहे हैं। तो ये दो उंगलियां रख के अगर आप इनको आगे पीछे हिलाएं तो ये पूरा जो है ना आपका आर्ट बोर्ड हिलना शुरू हो जाता है, यानी कि मूव करना, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली मूव करना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है कि मेरा एक मसलन डिज़ाइन मुकम्मल हो गया। आप सबसे ऊपर टॉप राइट पे वो जो एक आइकन है ना, अच्छा, इसके लेफ्ट पे दो आपको अनडू और रीडू के बटन नज़र आ रहे हैं। कोई आपने मिस्टेक कर दी, गलती कर दी, तो आप इसको अनडू कर सकते हैं ये। और नीचे जो है ना जहाँ पे अब्दुल वहीद नीचे लिखा हुआ सिलेक्शन में, इसके ऊपर जो है ना आप इसका स्टाइल बदल सकते हैं। ये देखें, स्टाइल का नाम नहीं आएगा लेकिन ये ऐसे स्टाइल बदला जा सकता है। और इसके साथ जो टोकरी का कांटे का निशान के साथ बना हुआ है, इसे आप डिलीट कर सकते हैं। इसके साथ वाला मूव के लिए, और जब मूव वाले पे क्लिक करेंगे, टैप करेंगे, तो आप इसको यूँ कर्सर के ज़रिए भी मूव कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत टाइम लेता है। इसके अलावा आप इसके साथ रोटेट है, रोटेट कर सकते हैं। रोटेट के एंगल्स होते हैं ये जो भी आप एंगल इसको देना चाहें। यहाँ पे हमें ज़रा ना एहतियात से काम लेना पड़ता है, क्योंकि एकदम टैप हो के तो सारा एंगल बदल जाता है। इस पर दोबारा टैप करें तो ये ख़त्म हो जाता है। सबसे पहला इसी लाइन में जो है बटन है वो साइज़ के लिए, अलाइनमेंट के लिए, लेफ़्ट राइट और सेंटर अलाइनमेंट है, और इसका साइज़ है जो ड्रैग करके भी बड़ा हो सकता है। और इसका साइज़ है, ये जो कर्सर है इसके ऊपर क्लिक करने से भी, जहाँ पे हमारा फ़ोन का नंबर होता है वहाँ पे हम टैप करके भी साइज़ का कस्टम नंबर आसानी से दे सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आते हैं, तो अब मैंने इस अपने डिज़ाइन को सेव करना है। तो सबसे ऊपर जो सीधे हाथ पर बटन है
इसमें देखा है कि बना हुआ एरो बना हुआ है, एक तीर का निशान ऊपर की तरफ जा रहा है। इस पर टैप करता हूँ तो ये कह रहा है कि आप पहला बटन अगर करें तो एक्सपोर्ट करो डिज़ाइन, प्लीज़ यूज़ इंग्लिश लेटर। यहाँ पे आपने जो फाइल का नाम देना है इंग्लिश में देना है। इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरा ऑप्शन है इसमें PDF भी आप बना सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है ये डाउनलोड का आएगा, या एक जो आ गया ऐड, इसको आप क्लोज कर दें। ये कह रहा है इमेज सेव टू फोटोज़। आप जो कोई लोकेशन होगी ना उसमें ये सेव कर चुका होगा, इसी तरह ये इमेज पूरा। अब मैं ज़रा वापस जाता हूँ। देखें, इसको आपने क्लोज करने के लिए सबसे टॉप लेफ़्ट पे पूरा इसका मेन्यू है। आप इसको जो है शो ग्रिड करते हैं तो ग्रिड आ जाएंगे। ये जो ग्रिड समझ लें कि हम जो बच्चे को पहले किताब क्लास में पढ़ाते थे, मैथ की किताब होती थी ताकि वो अलाइनमेंट सीख जाए। अच्छा, इसके बाद सेव डिज़ाइन भी कर सकते हैं। ये मेन्यू है पूरा, सेव इन प्रोग्रेस सेव हो गया। एग्ज़िट करें ज़रा, और इसके आपने देखना है कि इसने सेव कहाँ किया है। मेरे इसने गालबन स्क्रीन शॉट का फ़ोल्डर है, उसके अंदर सेव किया है। स्क्रीन शॉट का फ़ोल्डर है DCIM के अंदर स्क्रीन शॉट, और नहीं, गालबन यहाँ पर नहीं है। फ़ोटोज़ के अंदर डायरेक्ट जाता हूँ, शायद इधर सेव किया हो इसने। नहीं, यहाँ पर भी नज़र नहीं आ रहा मुझे। देखता हूँ इसकी स्क्रीन चला कर ऐप को कि इसकी सेटिंग में कहाँ पर कोई सी लोकेशन सेट की हुई है। नहीं, यहाँ पर भी सेटिंग नहीं आ रही। इंतज़ार फरमाइए, शायद जहाँ पे ये एप्लीकेशन सेव है उसके अंदर इसे सेव किया हो। सर्च करते हैं हम अपने डिज़ाइन के नाम से, भला वो क्या कहता है। test.pcm टेस्ट। सेव किया था इसने, मैं देखता हूँ। कहते हैं कुछ चीज़ गुम जाए तो आप पढ़े इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो मिल जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि। अच्छा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा, वीडियो लंबी हो रही है, मैं ज़रा रोक रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं आपको फ़ाइल की लोकेशन इसके बाद की वीडियो में बता दूँगा। जी, मुझे लोकेशन मिल गई है फाइल्स की जहाँ पे सेव होती हैं। तो ये फ़ोन स्टोरेज में जाएँ आप, इसके अंदर पिक्चर्स का फ़ोल्डर होगा। पिक्चर के फ़ोल्डर में जाएं तो इसने जो फाइल का नाम अभी एक्सपोर्ट किया है ना, वो ऑटो जनरेटेड है। तो यहाँ पर ये पड़ा हुआ है, ये देखिए। इसके बाद आप इसको शेयर कर सकते हैं, गूगल ड्राइव में डालकर तो कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि मेरा ये ट्यूटोरियल आपके लिए मुफीद साबित हुआ होगा। अपने मोबाइल को यूटिलाइज़ कीजिए, इसका फजूल इस्तेमाल मत कीजिए। मेरी वीडियो पसंद आई तो आगे शेयर कीजिए।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस नीयत से कि दूसरों का भला हो। अब्दुल वहीद, कोई स्पेस नहीं है, अब्दुल वहीद अंडरस्कोर पीके, अब्दुल वहीद स्पेस पीके, ये मेरे चैनल का नाम है। स्पेस पीके, ये आप सर्च कीजिए, आपके सामने आ चुका है। और इसके अलावा आप मेरे पेज को लाइक कीजिए, AW ऑफिशियल 786। पेजेस, सर्च, पेस्ट, सर्च, ये मेरा पेज है जी, पहली लिस्ट में जो आ रहा है। और इसी नाम से मेरा ट्विटर और इंस्टाग्राम भी है, वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।